गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। और गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के कुल 3 नियम हैं, जिनमें आपको मैं पहला नियम बताऊंगा। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं। पहला नियम देख लीजिए, लिखा गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, पहला नियम लिया गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात या तो फोकस से होकर जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं। ये आपका पहला नियम है, एकदम ध्यान से देख लीजिए। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात या तो फोकस से होकर जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं। चलिए देखते हैं इसको, एक डायग्राम के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमने डायग्राम बनाया हुआ है। मान लीजिए ये आपका एक अवतल दर्पण है। देखिए यहाँ पे ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। आपको हमने बताया था अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, हमने आपको पहले वीडियोज में आपको बता दिया है। तो यहाँ देखिए ये अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में देखिए यहाँ हमने क्या कर दिया है, बाहर से पेंट लगा दिया गया है। अंदर का तल इसका परावर्तक तल है। ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर ये मान लीजिए पोल है, ध्रुव। अब यहाँ पे जो एक किरण जो ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर, मान लीजिए एक किरण कोई आती है प्रकाश की और मुख्य अक्ष के समांतर होकर चलती है। ये देखिए एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जा रही है, यहाँ टकराने के बाद ये परावर्तित हो जाएगी, और परावर्तित होने के पश्चात ये जिस बिंदु से होकर जाएगी, मतलब ये जहाँ से होकर जाएगी वो फोकस होगा, यानी ये फोकस से होकर जाती है। देखिए यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जा रही हैं? फोकस से होकर जा रही हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित हो जाती हैं, और परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर जाती हैं। दूसरी डायग्राम में देखिए, मान लीजिए ये आपका उत्तल दर्पण है, सॉरी ये आपका उत्तल दर्पण है, क्योंकि हमने क्या किया है, इसके दबे हुए तल पे हमने पेंट लगा दिया है, और प्रकाश का परावर्तन यहाँ पे उभरे हुए तल से होगा। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है ये आपका। तो ये आपका उत्तल दर्पण है, और यहाँ प्रकाश की किरण कहाँ से होकर आती है? यहाँ पे देखिए मुख्य अक्ष और मुख्य अक्ष के समांतर होकर प्रकाश की किरण आती है, लेकिन यहाँ से टकराने के पश्चात ये बाहर की ओर निकल जाती है। ठीक है, बाहर की ओर निकल जाती है, परावर्तित होने के पश्चात ये बाहर की ओर निकल जाती है, और ऐसा लगता है कि ये प्रकाश की किरण जो परावर्तित होने के पश्चात फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। एरो इधर की तरफ जा रहा है, यानी ये इधर जा रहा है ना, तो परावर्तन के पश्चात ये फोकस से आती हुई बिल्कुल प्रतीत होती है। इस प्रकार आप ये दोनों को समझ सकते हैं। तो ये दोनों नियम, ये पहला नियम था, और पहला नियम जो है ये अवतल दर्पण में इस तरह लागू होगा और उत्तल दर्पण में इस तरह लागू होगा। यानी अवतल दर्पण में फोकस से होकर जाएगा और उत्तल दर्पण में फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। तो चलिए बच्चों, जल्दी से अब दूसरे नियम को हम लोग देख लेते हैं। दूसरा नियम कहता है कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण या आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कहने का तात्पर्य है, चाहे फोकस से होकर जा रही हो या फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही हो, ऐसी प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। जैसे देख लीजिए, हम इसको डायग्राम में देख लेंगे, अपने डायग्राम में देखते हैं। देखिए जैसे हमने पहले डायग्राम बनाया हुआ है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण में देखिए हमने बाहर से परावर्तक कर दिया है, अंदर से इसका बाहर से हमने इसको पेंट कर लगा दिया है, और भीतरी तल इसका परावर्तक तल है। तो इसमें देखिए हम क्या करते हैं, ये मुख्य अक्ष है, और यहाँ फोकस से होकर जाने वाली, मान लीजिए फोकस से एक प्रकाश की किरण फोकस से होकर जा रही है। देखिए फोकस से होकर जा रही है, और यहाँ टकराने के बाद ये परावर्तित हो जाएगी, और परावर्तन होकर क्या होगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर हो गई ना। तो प्रकाश की किरण जो फोकस से होकर जा रही है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस प्रकार देखिए उत्तल दर्पण में, ये देखिए आपका ये उत्तल दर्पण है। मान लीजिए यहाँ पर फोकस है, तो यहाँ पे फोकस है, लेकिन ये जो किरण है ये वास्तविक रूप से यहाँ पे नहीं जाती, जबकि यहाँ पे ये जाती हुई प्रतीत होती है। जैसे लगता है कि फोकस की ओर जा रही है, लेकिन उधर तो नहीं जा पाएगी ना, क्योंकि उधर तो पेंट लगा हुआ है। तो ये फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, और यहाँ टकराने के पश्चात ये क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर हो जाती है। तो फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण भी परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इन दोनों को आप देख लिया आपने, दूसरे नियम को इन दोनों डायग्राम से समझा जा सकता है। दूसरा नियम दिया गया है कि वक्ता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्ता केंद्र की ओर आती हुई
प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण वापस उसी दिशा में लौट जाती है, चाहे वो वक्ता केंद्र से होकर जाए या वक्ता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत हो। अगर ऐसी कोई प्रकाश की किरण है तो वापस उसी दिशा में लौट जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे ये है आपका अवतल दर्पण और ये है इसका वक्ता केंद्र। तो अगर कोई किरण वक्ता केंद्र से होकर जाती है, मतलब यहाँ से देखिए इस तरह ये वक्ता केंद्र से होकर जाती है और यहाँ टकराती है, तो टकराने के पश्चात ये यहाँ से परावर्तित होगी और परावर्तित होने के पश्चात वापस उसी दिशा में वैसे ही लौट जाएगी। जिस दिशा से होकर आई है उसी दिशा से वापस लौट जाएगी। ऐसे ही देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण में मान लीजिए यहाँ ये उत्तल दर्पण है आपका और ये आपका वक्ता केंद्र है, तो यहाँ ये किरण तो यहाँ पे आएगी नहीं, क्योंकि किरण तो इस इधर आ नहीं सकती क्योंकि इधर तो पेंट लगा हुआ है। तो किरण इस तरह आती है और आने के पश्चात यहाँ टकराती है, वक्ता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है और यहाँ टकराने के पश्चात वापस उसी दिशा में फिर से लौट जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ तीसरे नियम को समझ सकते हैं इस डायग्राम के द्वारा। और इन तीनों नियमों को समझ लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आते हैं।